सुनिए, कलकत्ता की भी एक लड़की इसी जहेज की वजह से बेच दी गई थी हैदराबाद में। उस लड़की का नाम था जमीला। मालूम है आपको? जिसकी शादी लग जाती थी, जिससे 1 महीना जब शादी में रह जाता था, उस लड़के के पास से लिस्ट आ जाती थी। उतना जहेज न होने की वजह से रिश्ता टूट जाता था। 8 रिश्ते, 8 बार रिश्ते टूटते हैं। फिर हैदराबाद से कोई लड़का आता है और उसने सुन्नत के मुताबिक शादी करने का वादा करता है। लड़की के बाप का नाम है सलीम। कहा गया, भाई जब तुम्हें सुन्नत ही के मुताबिक शादी करनी है, जहेज लेना देना नहीं है, तो आज ही कर लो। वो लड़का एक बूढ़े मर्द को, एक बूढ़ी औरत को लाया हुआ था, जिसको कह रहा था ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है। उसी दिन निकाह हो जाता है और टिकट बनवा दिए जाते हैं, और 2-3 दिन के बाद लड़की उस लड़के के साथ रुखसत कर दी जाती है। ट्रेन कलकत्ता की स्टेशन से छूटती है। जब जलगांव या भुसावल की स्टेशन पर पहुंचती है, तो यहीं पर लड़की के जो फर्जी माँ बाप थे, जो झूठे माँ बाप थे, इसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। और वो लड़का उस जमीला नाम की लड़की को लेकर हैदराबाद आता है। 8-10 दिन उस लड़की के साथ रहता है। लड़की उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन 10 दिन के बाद उसको घुमाने के बहाने, आओ मैं हैदराबाद दिखाऊं, अपनी बाइक पर बिठाता है और उस लड़की को ले जाता है। सौदेबाजी उसकी पहली हो चुकी थी। हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में ले जाकर उस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर देता है। उस जमाने में 20,000 की एक वैल्यू थी। अब उसके पास गोश्त के भूखे शिकारी आने लगे। जिस लड़की ने कभी नजरें उठाकर किसी गैर मर्द की तरफ न देखा हो और अपने शौहर के अलावा किसी पराये मर्द को न जानती हो, आज वो भूखे भेड़ियों का शिकार होने लगी। हर आने वाले के सामने भीख मांगती, उसके पैरों पे गिरती, हाथ जोड़ती। लेकिन जिसने 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए दिए पूरी रात के, वो कैसे छोड़ देंगे? होटल का मालिक अलग से मारता, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होती। एक दिन इस लड़की के पास कोई मुसलमान भी चला आया, गया तो था कस्टमर बनकर, गया तो था उस लड़की के जिस्म को पाने के लिए, लेकिन ये उसके सामने भी गिड़गिड़ाती है। उसको इसके ऊपर रहम आ जाता है और कहता है तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। उस लड़की ने पूरी प्रॉब्लम बता दी। उसने कहा ठीक है, मैं जाता हूं यहां से, सुबह मैं केस करूंगा, तुम्हारे माँ बाप को मैं बुलाता हूं। उस लड़की ने कहा ये गलती मत करना, मेरे